मम्मी जी आपके लिए खाना लगा दूं? अरे नहीं काजल बहू, अभी अभी तेरी पड़ोस से बिमला चाची का फोन आया था। कह रही थी कीर्तन है उसके घर में, तो बस वहीं जा रही हूँ। पर मम्मी जी मैंने तो आपके लिए खाना बनाया है। हाँ बहू, लेकिन शायद आज मैं खाना खाऊंगी भी नहीं। उसने कहा यही खाना है आज सबको खाना। अरे मम्मी जी आपने मुझे बताया भी नहीं, मैंने तो आपके लिए तो सब्जी बनाई थी, वरना रात की सब्जी रखी थी, मैं तो उसी से खा लेती। कोई बात नहीं बड़ी बहू, शाम को मत बनाना सब्जी, उसी से खा लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा मम्मी जी। चल ठीक है बड़ी बहू, अब मैं चलती हूँ, वरना तेरी चाची कहेगी कि आई नहीं अब तक। ठीक है मम्मी जी, वैसे कब तक आओगे आप? आ जाऊंगी 3 बजे तक। ठीक है मम्मी जी। चलो जब तक मैं भी अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ। चलो बेडशीट ही ठीक कर देती हूँ। हेलो हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते छोटी, कैसी है? तू तो अपनी जेठानी को भूल ही गई है। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ मम्मी जी कहाँ पर हैं? अरे मम्मी जी तो पड़ोस वाली चाची जी है ना, उनके सत्संग में गई है। अच्छा दीदी, टाइम लगेगा क्या? हाँ हाँ टाइम लगेगा, 3 बजे तक आएंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी आ रही हूँ घर पर। आजा, मैं अकेली ही हूँ घर पर। पूजा आती है, जब तक मैं मेरा बाकी काम निपटा लेती हूँ, फिर बैठकर देवरानी जेठानी गप्पे लगाएंगी। अरे वाह पूजा, बड़ी सुंदर है साड़ी और पायल तो। सच में दीदी, अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ ना मैं। हाँ पूजा बड़ी सुंदर है, कहाँ से ली? कहाँ से क्या दीदी, पास वाली मार्केट से लेकर आई हूँ। अच्छा, तूने मम्मी जी को बताया? अरे नहीं दीदी, उन्हें अभी नहीं बताऊंगी मैं, वरना बेकार में लेक्चर देने लगेंगी कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, फलाना दिखड़ा। जब साड़ियाँ पहनूंगी ना, अपने आप ही देख लेंगी, फिर लगा दूंगी कोई ना कोई बहाना। हाँ तभी बता देना। और पूजा, घर का काम तो सारा हो गया तुम्हारा लगता है। हाँ दीदी, घर का काम तो जल्दी निपटा देती हूँ मैं तो। और फिर शॉपिंग पे भी चली गई थी आज तो। अच्छा, आज क्या बनाया खाने में? अरे बस, इनको पराठे दे दिए थे आलू के, वही खाकर चले गए थे और ऑफिस में भी ले गए। और अब शाम को आएंगे तो बोल दूंगी जोमेटो से ऑर्डर कर दो खाना। अरे वाह पूजा, तेरे तो मजे हैं। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, मुझे पिक्चर जाना मेरी पड़ोसन के साथ। पिक्चर देखने का टाइम भी मिल गया? अरे हाँ दीदी, अभी रात को आएंगे और बच्चे भी आकर स्कूल से सो जाएंगे। आज सोसाइटी की सभी लेडीज ने प्लान बनाया है कि हम सब पिक्चर देखने जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे 6-7 बजे तक। अच्छा ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, वरना लेट हो जाऊंगी, फिर आऊंगी आपसे मिलने। और हाँ, मम्मी जी को अभी इन साड़ियों के बारे में मत बता देना आप। ठीक है, नहीं बताऊंगी। चल काजल, तेरा तो घर का काम ही खत्म नहीं हुआ अभी तक तो। जैसे ही काम खत्म होगा, सासू माँ जी चाय का ऑर्डर दे देंगी। काजल बहू ने भी बहुत टाइम लगा दिया है, अब तक नहीं आई मार्केट से, पता नहीं क्या करने लगी है। मम्मी जी, काजल बहू बहुत देर से आई है मार्केट से, क्या लेने लगी थी ऐसा? बस मम्मी जी, सामान लेने में ही टाइम लग गया। ये देखो मम्मी जी, मैं मेरे लिए एक नया पर्स लेकर आई हूँ, कैसा है? क्या बहू, कितने पर्स पड़े तेरे पास? लेकिन तू मार्केट जाएगी, कुछ ना कुछ उठा कर ले आएगी। क्या मजा आता है तुझे पैसे खराब करने में? बस मम्मी जी, पसंद आ गया था इसीलिए ले लिया। अरे बड़ी बहू, तूने कभी अपनी देवरानी को देखा है इतनी फिजूल खर्ची करते हुए? बिना किसी काम के कभी मार्केट नहीं जाती वो, और तुझे रोज मार्केट जाने को चाहिए बस। हाँ, जैसे पूछ कर ही जाती देवरानी जी मम्मी जी से कि बाजार जाऊं। अभी बता दूंगी ना कि कल साड़ी और पाजेब लेकर आई है देवरानी जी, तो अभी मुंह बन जाएगा। क्या हुआ बहू, क्या बड़बड़ाटे कर रही है? जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ मैं। कुछ नहीं मम्मी जी, बस यही सोच रही थी कि मैंने गलती कर दी पर्स लाकर। ठीक है, अब अपनी गलतियाँ सुधार ले और चाय बना कर ले आ। आगे से ऐसी गलती मत करना, फिजूल खर्ची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं घर में। जी मम्मी जी। देखो, पैसे तो जैसे पेड़ पर ही उगे हो, कितनी मेहनत करता है मेरा बेटा दिन रात, जब पैसे कमाता है।
मम्मी जी। अरे छोटी बहू तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ मम्मी जी। मैंने मम्मी जी नई रेसिपी ट्राई की है, आज हलवा बनाया है। सोचा सबसे पहले मम्मी जी को ही खिलाऊंगी। अच्छा ये तो तूने सही किया छोटी बहू। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा छोटी बहू, बड़ी बहू को दे दिया ना हलवा तूने? हाँ हाँ मम्मी जी, दीदी को भी देकर आई हूँ रसोई में, चाय बना रही थी दीदी। सही किया छोटी बहू तूने, ये तो कभी टाइम निकाल कर आ जाया कर घर पर। अरे मम्मी जी क्या बताऊं, घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता मुझे तो। हाँ बहू तू तो बिजी बहुत रहती है। मम्मी जी आपकी चाय। अरे वाह छोटी बहू, हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है। सच में ऐसा हलवा तो मैंने कभी नहीं खाया। बड़ी बहू तू भी खाकर देखना, बहुत अच्छा हलवा बनाया है। बहुत दिन बाद इतना अच्छा मीठा खाने को मिला है मुझे। सच में छोटी बहू बहुत टेस्टी हलवा बनाया तूने। अरे मम्मी जी मैं तो कितने दिनों से सोच रही थी कि मम्मी जी के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मम्मी जी। और सुना कविता, घर पर सब ठीक है ना? हाँ जीजी, आप तो बहुत दिनों बाद आए हो। बस कविता अब उम्र भी हो गई है और थोड़ा दूर का काम है, इसलिए आया नहीं जाता। तू बता दोनों बहुएं एक साथ रहती हैं या अलग अलग? अरे जीजी मैंने तो दोनों बहुओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी, अब अपने अपने घरों में रहती है अलग। अच्छा तू किसकी तरफ रहती है, बड़ी बहू या छोटी बहू? अरे जीजी ये समझ लो मैं तो दोनों बहुओं के पास रह रही हूँ। अच्छा अभी तक एक ही रसोई घर है क्या? अरे ना जीजी, दोनों अपना अपना खाना बनाती हैं, पर मेरी सेवा मेरी दोनों बहुएं करती हैं। और मेरा क्या है, मेरा मन करे मैं तो उसी के पास खा लेती हूँ, कभी बड़ी के पास तो कभी छोटी के पास। अब किसी एक के तो बंधी हुई हूँ नहीं मैं। अरे वाह कविता, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तेरी दोनों बहुएं सेवा करती हैं। मम्मी जी भी ना बिल्कुल हद करती हैं। दिन रात सेवा करती हूँ मैं और तारीफ करती हैं बराबर। दिन रात मेहनत करती हूँ मम्मी जी के पीछे कि मम्मी जी को कब क्या चाहिए, और जब तारीफ करने का टाइम आता है तो मेरी तो दोनों बहुएं सेवा करती हैं। देवरानी महीने में क्या एक बार आके कुछ चीज दे जाए खाने के लिए तो दिन रात तारीफ करती रहती हैं। और जब मैं रोज मम्मी जी के पसंद का खाना बनाती हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वो दूर बैठी एक गिलास पानी क्या पिला दे, बस मेरी छोटी बहू ने आज मुझे पानी पिलाया है। इतनी अच्छी है देवरानी तो रख क्यों नहीं लेती सासू माँ को अपने पास? मैं तो कहती हूँ एक हफ्ता रुक कर देखो, पता चल जाएगा कि कैसी है। कितने मजे से रहती है, ना कोई जिम्मेदारी ना कुछ का। सारे रिश्तेदार भी मुझे अटेंड करने पड़ते हैं मम्मी जी की वजह से। वो तो आती है बस हाय हेलो करके भाग जाती है। दूर के ढोली सुहाने होते हैं, थोड़ा पास रह के देखो पता चल जाएगा। बस इसी जगह आकर मुझे मम्मी जी की बात अच्छी नहीं लगती। सेवा पानी करूं मैं और तारीफ का दर्जा दे दोनों को बराबरी का। उसका क्या है, वो तो अलग रहकर मजे लूट रही है। मैं मेरी मर्जी से 5 मिनट बाहर नहीं जा सकती और वो पिक्चरें देखने जाती है। दोस्तों आप ही बताओ, क्या मेरी सासू माँ ठीक कर रही है मेरे साथ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।